आप मेरी इज्जत बचा लीजिएगा। तो देव ऋषि नारद एवं 10 भाइयों ने ब्रह्मा से कहा है, पिता यदि बेटी के साथ में ऐसा दुष्कर्म करेगा तो आने वाले समय में क्या होगा? बेटी और पिता के रिश्ते बदल जाएंगे। आओ बहुत ऐसे शब्द कहे हैं जो ब्रह्मा को लज्जित होने पड़ा है। ब्रह्मा का सर नीचे झुक गया। शर्म की वजह से ब्रह्मा कुछ कह नहीं सकते हैं। अपने उस शरीर का उसी जगह खड़े खड़े त्याग कर देते हैं जिस शरीर को चारों दिशाएं निगल जाती हैं। भक्तजनों, आज ये दोष ब्रह्मा के अंदर होने के कारण ब्रह्मा की तस्वीर हमारे भारत में कहीं पूजी नहीं जाती है। ब्रह्मा का इसी दोष के कारण कहीं मंदिर नहीं है। हर देवी देवता का मंदिर नजर आता है लेकिन ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नजर नहीं है। सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर क्षेत्र में। पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का मंदिर है, बस उसके अलावा कहीं मंदिर नहीं है। इस दोष के कारण पुनः ब्रह्मा ने अपना दूसरा स्वरूप धारण किया है, चतुर्मुख वाला शरीर जब धारण किया है तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अंगों से अपने शरीर का मंथन किया है। दाएं अंग से एक लड़की पैदा की है, प्रकट की है। मंत्राभान दाएं अंग का मंथन किया है तो एक शक्ति, एक बेटी एकदम प्रकट हो जाती है। बाएं शरीर का जब मंथन किया है मंत्रों का तो बाएं शरीर से एक पुत्र प्रकट हुआ, तब उसका नाम पड़ा है स्वभाव मनु और बेटी का नाम पड़ा था शत्रुपा। स्वभाव मनु महाराज और शत्रुपा भाई बहन एक ही जगह से पैदा हैं, एक ही शरीर से प्रकट है। तब ब्रह्मा ने कहा है शत्रुपा से, बिटिया आप इनके साथ शादी कर लो। तब कहा है मनु महाराज ने, पिताजी कैसी बात करते हो तुम? रिश्ते में हम दोनों भाई और बहन पवित्र रिश्ता होता है। भाई और बहन कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा है, मेरे पुत्र मैं आपकी बात से सहमत हूं। संसार में जो भी जीव आता है हर जीव का रिश्ता भाई और बहन का होता है, लेकिन वक्त आने पर रिश्ता बदल दिया जाता है। मेरे लाल, आज वक्त ऐसा है कि सृष्टि को आगे बढ़ाना है, ये ईश्वर का आदेश है। सृष्टि आगे बढ़नी है तो तुम्हें भाई और बहन को शादी करनी ही पड़ेगी। स्वभाव मनु महाराज ने बहुत मना किया है। पिता ब्रह्मा ने नाना प्रकार से बेटी शत्रुपा से कहा है, बेटी मजबूरी है। स्त्री और पुरुष का जब तक मैथुन नहीं होगा सृष्टि को कोई बढ़ाने वाला नहीं है, और ये ईश्वर का आदेश है। आप दोनों भाई और बहन शादी आपस में कर लो। बिटिया ने कही, बबुला मैं तो खूब कह रही हूँ लेकिन भैया मानी ना रहो। हाथ जोड़ के भैया मनु से कहिए, भैया पिता की बात मान लो। मैं मानता हूं तुम्हारा रिश्ता हमसे भाई का है, मेरा बहन का है, लेकिन वक्त आने पर रिश्ते बदलते हैं। पिता बता रहे हैं आज वक्त आ चुका है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो रिश्ता बदलना पड़ेगा। मनु महाराज ने कहा है, बहन मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं क्या करूंगा शादी करके? मैं कहां से लाऊंगा तेरे लिए खाने के लिए? जब तू जेवरात मांगेगी तो मैं कहां से लाके दूंगा तुझे? जब तू वस्त्र हमसे मांगेगी तो मैं कहां से लाके दूंगा तुझे? सो शत्रुपा ने बड़ी समझदारी की बात कही, भैया चिंता मत करो, हमारे हाथ में कंगन बंधो है ना, मेरे बबुला ने जा में कंगन बांधो है और जा कंगन में भैया भूसी बांधी है।
जाई कंगन में कंबल को टुकड़ा बांधो है। मेरे बबुला ने जाई कंगन में लोहे को छल्ला बांधो है। भैया मुझे जब जब भूख लगेगी, तेरे पास कोई व्यवस्था ना होगी, तो मैं जब भूसी कोई खाए के अपो जीवन बिता लूंगी, लेकिन तो से नहीं कहूंगी तुम खाए को कचू लाए दे। भैया जब मैं वस्त्रों की जरूरत पड़ेगी तो भैया जो कंबल का टुकड़ा हो लेके अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन तो से बिल्कुल कहवे वारी नहीं हूं। जब मुझे जेवर गहनों की जरूरत पड़ेगी, जब तेरे पास ना होगा, तो जी लोहे को छल्ला जामे बंधो है, मैं जाई पहन के अपना पूरा जीवन बिता लूंगी, लेकिन तुम्हें तंग करने वाली नहीं हूं। ये स्वभाव था सतयुग में। देखो उस मनु महाराज के पास में शत्रुपा कह रही है, कंगन में बंधे हुए वस्तुएं संकेत करती हैं। और ये हर बबला अपनी बेटी को समझाता था पहले, लेकिन अब नहीं। अब नहीं हो तो 10 लाख दे, चीज क्यों ना लायो, ना लायो तो बेटी ना जागी घरे, दूसरी जगह कर दूंगो। अब तो नक्शे ही कुछ अलग है, लेकिन धर्म ही नहीं रहा है साहब। धर्म की सीट गायब होती चली जा रही है भक्तजनों। हर पिता पहले कहता था, बेटी ये तेरे हाथ में कंगन बांध रहा हूं, मैं अपनी नजर में तो तेरा परिवार अच्छा ढूंढ रहा हूं, लेकिन तेरे परिवार पर कोई मुसीबत कोई विपत्ति आ जाए तो बेटी परिवार वालों को तंग मत करना, वस्त्रों के लिए मजबूर मत करना, जेवरात गहनों के लिए उन्हें मजबूर मत करना। बेटी एक बार को तेरे घर में ऐसी भी मुसीबत आएगी तेरी जिंदगी में, जब तेरे घर में खाने के लिए दाने नहीं होंगे, तो बेटी कभी उन्हें मजबूर मत करना। संकेत करता है पिता, बेटी ये कंबल का टुकड़ा तेरे कंगन में बांध रहा हूं, कंबल के टुकड़े को ओढ़ करके सारा जीवन बिता लेना, लेकिन मुसीबत में कभी अपने पति से अपशब्द मत कहना, अपने पति से कभी ऐसा प्रेस मत डालना जो तेरा पति मजबूर हो जाए। बेटी कभी कभी तू भूखी रहे तो ये भूसी ही तेरे घर में हो, तो उस भूसी को खा करके जीवन बिता लेना। तेरे घर में रजाई नहीं हो तो वो कंबल ही मिल जाए, फटा चादरा मिल जाए, तो बेटी बाई से अपना जीवन काट लिए, लेकिन मजबूरी में अपने परिवार को तंग मत करिए। ये घर से बेटियों को कह करके भेजा करते थे हमारे भारत के पिता, और कहते थे, बेटी जब तेरे घर में मुसीबत को पहाड़ टूट रहा होवे, तेरे घर में तेरे पति तेरे लिए जेवर नहीं बनवा पावे, तो बेटी पति को साथ मत छोड़िए, लोहे को टुकड़े अपने आंगन में अपने हाथन में बांध के, और बेटिया तू अपना समय बिता लिए, लेकिन कबू पति से और ससुराल वालों से अब शब्द मत बोलना। ये शत्रुपा ने कहा है, भैया मैं सारा जीवन ऐसे ही बिता दूंगी, लेकिन मुसीबत जब जब आएगी तब हम तुमसे कुछ कहने वाली नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे साथ में शादी कर लो। पिताजी का आदेश है। आदेश मान करके मनु महाराज ने शत्रुपा के साथ में विवाह किया है। कभी कल्पना करते हैं जब विवाह हुआ, समय पाकर के महाराज मनु के सहयोग से शत्रुपा के गर्भ से 5 संतानें पैदा हुई हैं। अब वंश आगे बढ़ने लगा है हमारी सृष्टि में। सृष्टि में वंश आगे बढ़ने लगा है। 5 संतानें हुई हैं, जिनमें 3 लड़कियां हुई थी और 2 पुत्र पैदा हुए थे। देवभूति, आकुति और प्रसूति जिन बेटियों का नाम पड़ा है, प्रिय, व्रत और उत्तान पाद महाराज जिनका नाम पुत्रों का पड़ा है। श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, मनु महाराज ने अपनी पहली बिटिया आकुति को ब्याह अपनी बिटिया आकुति को ब्याह मनु महाराज ने रुचि प्रजापति के संग में करोए। और देवहूति को ब्याह करदम ऋषि के साथ में किया है।
प्रसूति नाम की बिटिया छोटी है, बाको ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। तीनों बेटियों का मनु महाराज ने संबंध बनाया।